स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? देखो ध्यान से। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है बेटा? वर्गीकरण। जैसे जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे इंग्लिश में जब हम कोई चीज पढ़ेंगे, एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो सेंटेंस में जो शब्द होंगे ना, तो उसके शब्द का जो हो ना, शब्द एक जैसे नहीं होंगे। कोई नाउन होगा, उसमें कोई प्रोनाउन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडवर्ब होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई कंजक्शन होगा कि नहीं होगा? एक जैसे सब शब्द होंगे नहीं। तो शब्दों का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। क्या हो गया? वर्गीकरण। कई सारे शब्द क्या हो गए? वर्गीकरण हो गए। ठीक, तो कह रहा क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण ऑफ वर्ड। ऑफ वर्ड माने शब्दों का, ऑफ माने का, वर्ड माने शब्दों का। कह रहा शब्दों का वर्गीकरण बेस्ड माने आधार, बेस्ड माने आधार, ऑन माने पर, देयर माने उनके, देयर माने उनके, फंक्शन माने कार्य के आधार पर, इन ए सेंटेंस माने वाक्य में। कह रहा है कि जो वाक्य होता है उसके कार्य के आधार पर, किसके बेटा? कार्य के आधार पर उनके शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया बेटा? वर्गीकरण, उसको बांटा गया, अलग अलग चीजों में क्या किया गया है? बांटा गया है। उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया जी? किसी कोई दिक्कत? अब देखो इधर, अब देखो, वाक्यों के उनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी कोई दिक्कत नहीं? अब देखो बेटा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 8। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। देखो, पहला जो प्रकार आपका है, इसमें कौन सा है? द नाउन। क्या है बेटा? नाउन। नाउन माने संज्ञा। क्या होता है बेटा? संज्ञा। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संसार में जिसका नाम है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ये पूरा आपका चैप्टर है। संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रकार है आपका, कौन सा? द प्रोनाउन। क्या है बेटा? प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? कभी आपने सोचा है क्या होता है? बताओ। ठीक, हाँ हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखो ध्यान से, प्रोनाउन क्या होता है बेटा? जैसे हम बार बार संज्ञा का रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर बार हम संज्ञा जैसे कह दूं कि, देखो मैं एग्जांपल समझोगे कैसे, जैसे कह दूं राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, ठीक। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, ठीक है। तो हम बार बार वहां दशरथ नहीं लगाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। वहां एक बार हम कहेंगे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनके 4 पुत्र थे, समझ में आ रहा। तो उनके शब्द आ गया तो कौन सा हो गया? वो प्रोनाउन हो गया। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन। मतलब किसी शब्द को हम बार बार आवृत्ति नहीं कर सकते, रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ग्रामर के रूल के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन। समझ में आया? इधर देखो, तीसरा आपका आता है द एडजेक्टिव। क्या आता है बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण बताने, मतलब विशेषण माने होता है विशेषता। क्या होता है बेटा? विशेषता। यह विशेषता किसकी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन दोनों की बताएगा। नाउन और प्रोनाउन। जैसे कह दूं सोहन पढ़ने में अच्छा है, तो सोहन की विशेषता क्या हो गई? अच्छा, पढ़ने में अच्छा है ना, तो उसकी विशेषता हो गई अच्छा होना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? तो जो नाउन, मतलब नाउन का और प्रोनाउन का विशेषता बताते हैं जो शब्द, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब विशेषण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? आज समझ में? ये भी पूरा अपने आप में एक चैप्टर है बेटा, इसको बढ़िया विस्तार से आपको पढ़ा जाए। आज हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। चौथा प्रकार क्या है आपका? देखो, 1 2 3 हो गया। चौथा आपका द वर्ब। क्या है नाम बेटा? द वर्ब। वर्ब माने होता है क्रिया। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। अब देखो क्रिया क्या होता है? जैसे किसी चीज को करना जिसमें एक्शन हो। क्या हो बेटा? एक्शन। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्या बेटा? क्रियाएं। अब जब आप क्रिया नामक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है अपने आप में, इसमें पढ़ोगे तो आपको क्रिया बताया जाए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सब इसमें पढ़ाएंगे आपको। चौथे नंबर जो आपका चौथा चैप्टर है वर्ब, ठीक। अब आता है बेटा अगला चैप्टर जो आपका, इसमें पढ़ना होगा आपको द एडवर्ब। क्या पढ़ना होगा? द एडवर्ब। एडवर्ब माने क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है बेटा? क्रिया विशेषण। ये किसकी विशेषता बताएगा? ये हाँ बताओ, किसकी विशेषता? ये वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी बताएगा? वर्ब की विशेषता बताएगा। और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव जानते हो, ये जो तीसरा नंबर है। और किसकी विशेषता बताएगा? और प्रीपोजिशन की विशेषता बताएगा। प्रीपोजिशन देखो यहाँ पर है, ठीक है। ये तीनों का क्या करेगा? विशेषता बताता है। इसी को हम कहते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्ब। इसकी हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? किसी कोई दिक्कत? आगे देखो, फिर अगला नंबर जो छठवां आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसका नाम है द प्रीपोजिशन। क्या नाम है बेटा?
प्रीपोजिशन क्या होता है, समझो ध्यान से, ये क्या करेगा, नाउन के साथ जुड़कर आएगा। किसके साथ आएगा, ये नाउन के साथ जुड़ के आएगा। पूरा चैप्टर इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 7वां नंबर आता है कंजंक्शन। क्या आता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं, समुच्चय। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का, वाक्य या उपवाक, क्लाउजेज जिसे हम पढ़ाए थे ना तुम लोगों को एक बार। देखो, दो वाक्य रहेगा या उपवाक रहेगा, उसको जोड़कर एक ही सेंटेंस बना देना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो किसके थ्रू होता है, कंजंक्शन के थ्रू होता है। किसी कोई दिक्कत, ठीक। दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाना, ये भी अपने आप में क्या है बेटा, एक चैप्टर। इसको बढ़िया से आपको पढ़ना होगा, इसको हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। 7वां नामक चैप्टर। लास्ट में आपका जो आता है उसका नाम है इंटरजेक्शन। क्या नाम है बेटा, इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां जो भाग है उसका क्या नाम है, इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मादि बोधक। क्या बोलते हैं, देखो, विस्मादि बोधक क्या होता है, ये कभी आप दिमाग में अपनी नहीं सोच सकते। एक बैग आपके दिमाग से जो चीजें शब्द निकल जाते हैं मुंह से, उसी को बोलते हैं विस्मादि बोधक। जैसे मान लो आपके बगल में आपका कोई सहेली बैठी है या कोई आपका दोस्त बैठा है, ठीक है, आप उसको बुला रहे हो, सुनो सुनो, नहीं सुनना है। अब क्या किए तुम, मजे से उसको कलम कोच दिए, कुछ दिए नहीं कुल दिए, तो उसके मुंह से कुछ गोल्डन शब्द निकलेगा। गोल्डन समझते हो ना, जैसे निकलेगा कुछ एक बैग ना, आए बाप, आए मम्मी, ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे, तो वो जो निकला एक बैग तुम्हारे मुंह से वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे तुम लोग कहते हो ना, हाय वह मर गया, तो वहाँ हाय शब्द आ गया कि नहीं आ गया, तो हाय शब्द क्या हो जाएगा, आपका इंटरजेक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी कोई दिक्कत। जैसे कहते हो छी छी बड़ा गंदा स्थान है, बोलते नहीं बोलते हो, तो छी छी बोल दिए तो कौन क्या हो जाएगा, वो इंटरजेक्शन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये किसके अंतर्गत पढ़ोगे, ये इसके अंतर्गत पढ़ोगे। समझ में आया जी, किसी कोई दिक्कत, सब लोग इधर देखो। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका ये है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको टोटल इतना ही चीजें आपको पढ़ना है। कौन कौन सा, आप लोग बोलो तो एक बार। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितनी चीजें पढ़ना है बेटा, 8 चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो आपका है द नाउन, क्या है, द नाउन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। इस चैप्टर को हम आपको पढ़ाएंगे कल, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया नहीं आ गया, इतना आप अपने क्या करेंगे, घर पे रिवीजन कर लेंगे। समझ में आया।